जय हिंद स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में नीड़ का निर्माण फिर श्री हरिवंश राय बच्चन जी किया। जो रचना थी उनका पहला पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में समाप्त कर चुके थे। ये सेकंड पार्ट जो है 3 पार्ट में है, तो पहला वो हो गया था, ये दूसरा है। ठीक है, तो इस कविता का प्रत्येक लाइन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, जो कि माध्यमिक सिलेबस में नीड़ का निर्माण फिर है, तो माध्यमिक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बहुत ही ध्यान पूर्वक एकाग्रता से इस वीडियो को देखिएगा और इस प्रत्येक लाइन का मर्म समझने का कोशिश करिएगा कि हमारे जीवन पर क्या इसका असर होता है, क्या सीख सकते हैं इन पंक्तियों से, अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि बह चले झोंके की कापे भीम काया वन भूधर पर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटबर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि गंगड़ीट पत्थर के महल पर। बोल आशा के व्यंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उड़ा था। गर्व से निजवश फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो पहला लाइन में जो है दिया गया है यहाँ पर कि बह चले झोंके की कापे भीम काया आह्वान भूधर पे। अब इस लाइन में बोला गया कि जब आपके जीवन में परेशानियों का झोंका बजे, हवाएं जो होती है ना, जिससे हवा वेग में बहती है, प्रचंड वेग में बहती है, तो उसी तरह जब मुसीबतों का, परेशानियों का झोंका जब आपके जीवन में आए, भीम कायावान भूधर पर, यहाँ पर बोला गया है कि भीम कायावान बड़े बड़े पहाड़ों को भी क्या करती है, उखाड़ पुखाड़ कर फेंक देती है, जो वायु का वेग होता है। तो बड़े से बड़ा समृद्धशाली व्यक्ति भी क्या होता है, इन मुसीबतों, इस परेशानियों के झोंकों से क्या होता है, डगमगा उठता है, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटबर। यहाँ पर आउटर मीनिंग और इनर मीनिंग भी है। आउटर मीनिंग क्या है कि जब हवाओं का झोंका, जब प्रचंड वेग से जब आंधी तूफान आता है, तो जिस प्रकार क्या होता है, बड़े बड़े पेड़, इस विशाल धरती पर बड़े बड़े पेड़ जो सालों से अपनी जड़ें मजबूत करके बैठे हुए रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो क्या होता है, प्रचंड वेग के, वायु के वेग से क्या होता है, उखड़ पुखड़ करके तहस नहस हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जब इंसान के जीवन में परेशानियों का हवाएं एकदम पूरी हवाएं झोंके के साथ आती हैं जीवन में, तो क्या होता है, बड़े से बड़े व्यक्ति भी क्या होता है, जड़ समेत, मतलब उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें, उसका जो मनोबल होता है टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो गिर पड़े टूटे बिटबर, और वो गिर जाते मतलब परेशानियों से हताश होकर के बैठ जाते हैं। उनकी आशा के जो बड़े बड़े शाखाएं जो होती हैं, पहाड़ के समान जो विशाल आशा, हौसला, जो मुसीबतों से लड़ने के लिए उन्हें प्रतिपल प्रेरणा देता है, वो उन्हीं मुसीबतों के सामने क्या होते हैं, कमजोर दिखते हैं। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसले पर क्या लगी थी, डगमगाए जबकि गंगड़ीट पत्थर के महल पर। हाय तिनको से विनिर्मित, मनुष्य क्या होता है, यहाँ पर तिनको से विनिर्मित मतलब छोटे छोटे तिनको से मनुष्य, छोटे छोटे आशा रूपी तिनको से मनुष्य अपने सपनों का महल, अपने आशियाना को बसाता है, अपने घर, अपने ख्वाबों को पूरा करता है। तो घोंसले पर क्या लगी थी, अब ठीक उसी प्रकार होता है कि जिस पेड़ पर पंछी घोंसला डालता है, क्या होता है, आंधी तूफान आकर उसको बहा करके लेके चला जाता है, तोड़ देता है, तो क्या पंछी जो होता है घोंसले का निर्माण करना भूल जाती है, फिर उसी स्नेह से ना घोंसले का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि जब इस धरातल पर, जब मानव रूपी बड़े बड़े साहसी, विद्वान, बुद्धिवान, चतुर व्यक्ति जो छोटे छोटे तिनकों से, अपनी आशाओं, उम्मीदों से अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं, लेकिन मुसीबतों क्या करते, मुसीबत जब आते तो उन ख्वाबों को जो सजा करके अपने जीवन में सुनहरा बनाते हैं, उनको क्या करता, बिखेर देता है। तो उनको हताश होना नहीं चाहिए, पुनः पूरी
सीखा और उतना ही प्रेम से अपने सपनों को, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिर से मेहनत करना चाहिए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। डगमगाए मतलब ईंट कंकड़ पत्थर, यहाँ पर बोला गया है, आशा को बोला गया, साहस को बोला गया, उम्मीद को बोला गया कि मुसीबतों से जब ये डगमगा जाते हैं। कहने का यहाँ पर आउटर मीनिंग है कि मुसीबतों के वक्त जब आंधी तूफान आता है तो उस तिनके से निर्मित घोंसले का क्या हश्र होता है, ये सोचने वाली बात है। जबकि क्या होता है, ईंट पत्थर से जो बने हुए घर होते, महल होते, वो भी डगमगा जाते हैं। मतलब जब मुसीबतों का पहाड़ जब टूटता है इंसान पर, जब परेशानियों का हवा झोंका जब गुजरता है उसके सामने से, तो तिनकों के समान नरम कमजोर घोंसला हो, चाहे कंकड़ पत्थर ईंट के समान मजबूत महल ही क्यों ना हो, काल के चक्र से कोई नहीं बचा है। लेकिन इंसान को क्या रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। यहाँ पर आउटर और इनर मीनिंग यही है कि तिनकों और कंकड़ पत्थर दोनों का यहाँ पर तुलना किया गया है कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति, दोनों अपनी अपनी जगह पर सामर्थ्यवान है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मुसीबतें जब आती है तो सबको धराशायी कर देती है। ये नहीं होता है कि जो मुसीबतें हैं तो वो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, बड़े बड़े बाहुबली हो, चाहे चतुर व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, मुसीबत उनका कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता है। वो भी डगमगा जाते हैं जब मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूटता है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपाता, जो गगन पर चढ़ उठाता। बोल आशा के विहंगम माने यहाँ पंछी, माने आशा के विहंगम माने आशा रूपी मनुष्य। क्या होता है, मनुष्य आशावान प्राणी है। तो जिस प्रकार पंछी अपने पंखों को फैला करके हवा में उड़ता है, तो उसी प्रकार बोला जाता है कि मनुष्य का आशा रूपी पंछी कहाँ पर तुम छुपा हुआ था, जब ये मुसीबतें आती है तो क्यों नहीं उनका सामना किया, किस जगह पर तू छुपा था, कहाँ पर तुम छिपे हुए थे। कभी कभी इंसान बहुत जो देखिएगा आप लोग कि जो जीवन में बहुत ज्यादा किसी को मोटिवेट कर रहा है, बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस पर भी पहाड़, उस पर भी मुसीबतों का पहाड़ जब टूट जाता है, उस पर भी जब दुख तकलीफ आता है तो क्या होता है, वो भी टूट जाता है, उसको भी किसी का राय परामर्श का जरूरत होता है। आप लोग देखे होंगे जीवन में कि जब आपका मुसीबत आता है तो आप दूसरों से सलाह लेते हैं, जब दूसरा का मुसीबत आता है तो आप उनको सलाह देते हैं। परिस्थितियां के अनुकूल क्या होता है, विपत्ति जब आता है तो इंसान का विवेक उस हिसाब से काम नहीं करता है, बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं करता। आप कितने भी चतुर क्यों ना हो, जब आप मुसीबतों के घेरे में आ जाते हैं तो आपका सब चतुराई कम पड़ जाता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि आशा के विहंगम है, आशा रूपी पंछी तुम कहाँ थे, जो उस घोर गर्जन में, बादल में भी अपनी आशाओं और उम्मीदों से उस आकाश को, उस मुसीबतों से भरे बादलों से लोहा लेते थे, तो कहां पर तुम छिपा हुआ था, जो गगन पर चढ़ उठा था। जो गगन पर मतलब गगन माने आकाश में, पंछी को बोला गया कि जो आकाश में अपनी आशा और रूपी पंखों से उड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर गर्व से निष्बच फिर मतलब अपना छाती चौड़ा कर करके कि देखो कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, हम उसका सामना करने के लिए तटस्थ है, कितना भी वायु क्यों ना रहे आकाश में, हम उड़ने के लिए तटस्थ हैं, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण फिर, नेह मतलब पुनः उसी आस्था, उसी प्रेम से फिर से अपने मंजिल को पाना, फिर से अपने घोंसले का निर्माण करना। यहाँ घोंसला मीन्स मनुष्य का उद्देश्य का बात किया गया है। तो जिस प्रकार आशा रूपी विहंगम, लाख परेशानियां क्यों ना हो मनुष्य के जीवन में, क्या होता है, वो हौसला नहीं हारता है, पुनः प्रयास करता है और फिर दुगनी मेहनत से उन मुसीबतों को धराशायी करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक उसी प्रकार हवाएं तो आकाश में चलती ही है, लेकिन पंछी कभी भी उससे डरता नहीं है। वो उसी रफ्तार से क्या होता है, आकाश को नीचा दिखाते हुए उड़ान अपना भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने इंसान की तुलना पंछी से की है, ठीक है। तो जिस प्रकार एक इस सृष्टि में किसी प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो उसमें मानव भी सम्मिलित है, मानव भी उससे अचूक नहीं है, मानव भी उसके दायरे में आता है। तो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, मुसीबतों का आना,
जीवन में लगा ही रहता है। इंसान, इसका मतलब ये नहीं है कि जीना बंद कर दे, कि मुसीबतें आ रही जीवन में अब हमको जीना नहीं है, ऐसे कायर लोग करते हैं। तो कवि यही प्रेरणा दे रहे हैं अपनी कविता में कि इंसान को मुसीबतों से लड़ना चाहिए। मनुष्य जो है आजीवन प्रयत्नशील रहता है अपने कर्तव्यों को लेकर के, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो इस तरह सेकंड पैरा जो था, सेकंड पार्ट जो था इस वीडियो का खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इसका लाभ मिल सके। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।